बेटा चालू कर रहे हैं, क्या हाल चाल है? नहीं नहीं बेटा, आज नहीं एंड होगा, सिर्फ पेडिग्री कराऊंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है रेगुलरली, इसलिए, है ना? यस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आप सिर्फ पेडिग्री समझो, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साथ में, उससे आपको बनने लगेगा। क्योंकि संडे है, बहुत सारे महान बच्चे जो हैं वो देश के विकास के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे वो ऐसा दिखाते हैं कि हमने रात में बहुत पढ़ा, है ना? 13th लेक्चर है, 14th है मेरे हिसाब से, तो 13 होना चाहिए। हाँ ठीक है, यस 14 है, श्योर हो? चलो कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर से नहीं फर्क पड़ता बेटा। एक दो क्लासेस ऐसी हुई थी जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा करने के चक्कर में, है ना, हमने टाइम दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो देश के विकास के लिए रात में पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब देश का विकास हो जाता है ना, रात में वो पढ़ते एक आध घंटा ही है। मैं आपको रियल बताता हूँ, बहुत सा बच्चा ऐसा है जो मतलब माहौल बनाए रहता है कि रात में पढ़ेंगे, दोस्त के साथ जा रहा है, घूम रहा है, हाँ चाय पी के आते हैं, रात में पढ़ेंगे, पढ़ेगा 1 घंटा, और सिर्फ कितना पढ़ेगा, थोड़ा सा। और उसमें भी क्या हुआ होगा, थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ी है, कुछ समझ नहीं आई, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कुछ कुछ एनसीईआरटी रीड कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ना, अभी रील देख के आया हूँ, एकदम अभी ताजा ताजा रील देखी है एनसीईआरटी पढ़ने की मैंने, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर थोड़े से बायो के क्वेश्चन कर लेगा। और वो इफेक्टिवली कितनी पढ़ाई होती है, 1 घंटे के आसपास, वो पढ़ा 2 ढाई घंटे है, और फिर वो सुबह आज सोएगा संडे की, यार मैंने रात में बहुत पढ़ाई करी है। जेन्युइन बता रहा हूं मैं, जेन्युइन बता रहा हूं मैं। आप सोचो कि क्या स्थिति है इस वक्त कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी इस तरह की बात करते हैं कि यार हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? आप मुझे एक ईमानदारी से बताना, आपका बैकलॉग होगा ही क्यों? मान लो 6 घंटे, सिंपल सा लॉजिक है ना, मान लो इस एग्जाम में 150 चैप्टर होते तो भी तो आप दे रहे होते ना, पूरा कर रहे होते। 80 चैप्टर है तो भी आप कर रहे हो। बात तो सोच की है ना, बात इस चीज की है ही नहीं कि हम क्या मतलब किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। बात ये है, जो सही चीज ये है, हमारी सोच कैसी है, हम उसको सोचते कैसे, हम करना कैसे चाहते हैं। मैं अगर नहीं करना चाहता हूं, मेरे को 5 दिन दे दो, नहीं होगा। सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज का दिन जैसे संडे है, तो अभी क्या होगा, मैं थोड़ी देर पढ़ा दूंगा, उसके बाद वो टेस्ट भी नहीं देंगे कई तो। अच्छा, उन्होंने क्लास भी नहीं करी, टेस्ट भी नहीं दिया, बस सोचते रहे आज आज कुछ एक्स्ट्रा है। क्लियर है? सही है। अब यहां से जो तुम्हारे पास दिन बचे हैं, अगर आप अपना लहजा नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, परेशानियां, एक बच्चे का मैं अभी मैसेज देख रहा हूं, कह रहे हो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता हमसे। अरे भाई, तुझसे और भी नहीं बनते, तुझसे और भी नहीं बनते, तूने वो कैसे भेज दिया? क्योंकि हो क्या रहा है कि जब नीट का एग्जाम हुआ ना, तो जितने बच्चे थे सब ने खूब भर भर के झूठ बोला, सर फिजिक्स, पापा फिजिक्स टफ थी, पापा फिजिक्स नहीं हुई इसलिए हमसे पेपर नहीं हुआ, नहीं तो हम तो ले ही आए होते। पता चला ना उसके बायो में नंबर आ रखे हैं ना केमिस्ट्री में आ रखे हैं, है ना? और मुझे एक चीज बता, तुझे जब फिजिक्स नहीं हुई तो तू कट ऑफ से इतना नीचे कैसे चला गया? तेरा तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई मेरे मेरे को सिलेक्ट सीट गवर्नमेंट की थोड़ी वैसी मिल गई, ऐसा कैसे हो गया कि तेरे को सीट ही ना मिली? ठीक है, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो नहीं तैयारी है ना उस लेवल की, तो अपनी तैयारी का लेवल तो ठीक रखो ना। टाइम मिलता है नहीं मिलता है, ये तो भाई तुम्हें पता है पहले से ना कितना टाइम है, तुम्हें अपना लेवल भी पता है शुरू से, फिर तुम उसके हिसाब से क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? तुम्हें क्यों जाके मतलब वो बनना है एकदम से, ये आज सारे क्वेश्चन फिजिक्स से निपटा देंगे, आज आज उस स्पीड से, वो क्यों कर रहे हो? अपने लेवल के हिसाब से मेहनत करो, एफर्ट करो। यस, ठीक है ना? हाँ, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी समय है जो सिलेक्ट होना चाहता है, ठीक है, जो मेहनत करना चाहता है, सिलेक्ट होना चाहता है, वो अभी समय है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कुछ प्लान अगर आपके लिए करें तो देखो, अभ्यस्त फिनिश करके मैं कुछ प्लान करूंगा कि बैच में आपका रिवीजन करा सकूं, ठीक है, कुछ और चीजें लाएंगे तो वो भी आपके लिए प्लान कर देंगे। क्लियर? लेकिन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन सिर्फ आप करा सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं करा सकता। कोई ऐसा है ही नहीं धरती पे जो आपका सिलेक्शन करा दे, कोई नहीं है, सिर्फ आप करा सकते हो। और आप कैसे करा सकते हो? आपको सिर्फ दो चीज बदलनी है, आपको अपने अंदर का डर हटाना है और अपने आप को डिसिप्लिन लाना है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि क्लास, एक क्लास और दो क्लास के बीच में 15 मिनट का गैप है,
जिसमें मैं 5-7 मिनट में भले ही ठूस ठूस के खा लूं, जल्दी जल्दी खा लूं, और 5 मिनट में वो देख लूं जो अगली क्लास में आ रहा है। जिस दिन आपके बात दिमाग में ये समझ में आ गया, आप सच में सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से रहे ना कि यार इतना सारा सिलेबस है, रिवीजन कैसे होगी, कैसे रिवीजन होगी भाई? तेरे को नहीं पता रिवीजन कैसे होती है? इतने साल से पढ़ रहा, तुझे नहीं पता रिवीजन कैसे करता था बचपन में? कॉपी थी ना, कॉपी रिवाइज करता था ना। दिक्कत क्या है कि इतने लेजेंड लोग हैं जिन्होंने बताया कि छोटा छोटा रिवाइज करा देंगे। मैं बार बार आपको समझाता रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स और समरी तब काम आती है जब आपने खुद के नोट्स बना रखे हो, पढ़ाई कर रखी हो, याद कर रखा हो। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं शॉर्ट नोट से ही पढ़ लूं। अरे पहले लॉन्ग नोट्स याद तो कर ले, तब तो शॉर्ट नोट्स याद रहेंगे। हर चीज का शॉर्टकट करते करते तुम्हारे जीवन में शॉर्टकट आ गया। अब भी नहीं सुधरे हो तो प्लीज सुधर जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। भाई नरेश, तेरे सिर्फ फिजिक्स का कैसे है? तेरे तेरे जीवन में सिर्फ फिजिक्स का डर है? अच्छा, मुझे तो ना लगता, और भी डर होंगे बेटा। बाकी में पूरे आ रहे हैं? तो ये बोल मेरी तैयारी ठीक नहीं है। कंपैरेटिव क्यों करता? सब्जेक्ट को आपस में क्यों कंपेयर करता है? हैं? किसने बोला सब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करने के लिए? किसी ने बोला है? बता जल्दी, किसने बोला तुझे सब्जेक्ट आपस में कंपेयर करने के लिए? उससे क्या फायदा हो जाएगा तुझे? कोई फायदा कुछ नहीं होगा। आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, इसमें छोड़ूंगा, वो कर लेना आप लोग। चालू कर रहे हैं बेटा पेडिग्री करना। बहुत से बच्चे, मैं वही कहता हूँ, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आप लोग अभी भी एग्जाम नहीं समझ पाए, और वो भी नहीं समझ पाए जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग। एग्जाम वैसा है ही नहीं। उनको, तुम्हें खुद एफर्ट अपना इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, नहीं होगा ऐसे। हमने बहुत क्लोजली चीजों को देखा, इसलिए बता रहा हूं आपको, है ना। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सब में बहुत ज्यादा पढ़ा रखा, बहुत कम लोग हैं ऐसे। अरे जिनकी एज ही मान लो 30 साल होगी, उसने ऑफलाइन कैसे पढ़ाया हुआ होगा भाई? दिक्कत समझ में तो समझ नहीं आती। 14 साल का एक्सपीरियंस है, 28 साल एज है। क्या हो रहा है जीवन में यार? लोगों को झूठ का भी कोई लिमिट नहीं रहा, झूठ ही बोलते रहते हैं। आप भी वैसे ही हो गए झूठे। बहुत से बच्चे झूठे हो गए हैं, सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आता जाता कुछ नहीं। सीरियस रहो प्लीज। बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेट पे। स्टार्ट कर रहे हैं पेडिग्री के लिए पढ़ना, है ना? हाँ, स्टार्ट करें। यस। अरे बच्चे, मैं, मेरे को रिस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तू समझ नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप सिलेक्ट हो जाओ, निकल जाओ इस झंझटों से, है ना? हाँ, और सही समय पे मेहनत करना लाइफ में, अभी सही समय है, ठीक है? हाँ, वो एक अलग चीज है कि बाद में आप क्या करते हो लाइफ में, लेकिन अभी तो मेहनत करो। चलो चलेंगे, चालू करें भाई। पेडिग्री पढ़ेंगे आज हम, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है? और उससे कैसे समझना, उसमें एक टॉपिक आता है। अब देखो, डायरेक्ट मैं पेडिग्री भी पढ़ा सकता हूं, पर मुझे आपको कुछ समझाने के लिए टाइप ऑफ ट्रेट पढ़ाना पड़ेगा पहले। टाइप ऑफ ट्रेट क्या होता है, कौन बताएगा? ट्रेट का क्या मतलब? कोई कैरेक्टर, कोई फीचर, ठीक है? तो टाइप ऑफ ट्रेट को मैं कई तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, है ना? इसकी कई तरह की क्लासिफिकेशन होती है। टाइप ऑफ ट्रेट जो होता है एक टॉपिक है जिसमें क्या है, मैनी क्लासिफिकेशंस है, कई क्लासिफिकेशंस है ना, कई क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहली है हमारे पास
सबसे पहली हमारे पास है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अगर आप इनके बारे में एक एक लाइन समझना चाहें तो आप क्या लिखोगे? मान लो कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो क्या लिखोगे? डोमिनेंट ट्रेट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करता है, उसको डोमिनेंट कहते हैं। इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। यस और नो? जो मैं लिख रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? नहीं सर, आप फिर से बताओ, फिर से बता देता हूं। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ट्रेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, अभी जनवरी भी नहीं आया है, बहुत सारी जगह अभी जेनेटिक्स नहीं हुई है, होगी, चालू हुई है, जस्ट कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। फरवरी 15 या 20 तक वो सिलेबस कराएंगे, तुम्हारा पहले खत्म होगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीजों की, चैप्टर दूंगा, पर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम एक महीना कितने मेहनत करते हो, लगे रहते हो, 12th का सिलेबस ठीक से करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आसान होगा चीजों को हाथ से स्लिप करते रहना। और एक अच्छा कंफर्ट क्या आता है, उसका भी बैकलॉग है, उसका भी बैकलॉग है, उसका भी है, मेरा भी है। भाई तेरे को अलग सीट चाहिए, उसको अलग चाहिए, दोनों को सेम नहीं चाहिए, तो अपना उससे कंपैरिजन ना कर। सही है? हाँ, इधर देख ध्यान से। रिसेसिव क्या होता है? सर आप सुबह सुबह क्यों डांट रहे हो? बस बेटा ऐसे ही डांट रहा हूं ताकि तू इंसान बन जाए। होमोजाइगस कंडीशन। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ असर्शन रीजन नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी, दिन भर बैठ के टाइम पास कर देते हो इधर उधर। चलो, एक तो ये हो गया डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, कि किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ऑन विच क्रोमोसोम ट्रेट इज प्रेजेंट। किस क्रोमोसोम पे ट्रेट प्रेजेंट है? सबसे पहली बेटा हमारे पास आती है यहां पर ऑटोजोमल। ऑटोजोमल क्या होगा मुझे बताओ? जो ट्रेट किस पर प्रेजेंट होगी? जो किस पर प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट होगी ऑटोजोम्स पर। जो किस पे प्रेजेंट होगी? ऑटोजोम्स पर प्रेजेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी ट्रेट अगर ऑटोजोम पर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल। जैसे सिक्कल सेल अनीमिया की बीमारी, उसका जो जीन है वो कहां प्रेजेंट है? ऑटोजोम पर। तो ऑटोजोमल का मतलब होता है जो किस पर प्रेजेंट है? ऑटोजोम पर। किस पर प्रेजेंट है? ऑटोजोम पर। सही है? क्लियर है? अब ये दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्या हो सकती है? ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसका मतलब क्या होगा? ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करेगा। इसका एक एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नाम की एक डिजीज है, जो एक मसल की डिसऑर्डर है, डिजीज है, जो ऑटोजोम पे प्रेजेंट होती है और डोमिनेंट होती है। ऐसे ही मेरे पास हम लिख सकते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब है ये कौन सी स्टेज में एक्सप्रेस करेगी? ओनली रिसेसिव, मतलब होमोजाइगस में। इसका कई एग्जांपल है। एक है सिक्कल सेल अनीमिया, तो सिक्कल सेल अनीमिया ऑटोजोम पर है। उसके अलावा है थैलासीमिया। थैलासीमिया, ये सारी डिजीज है बेटा ऑटोजोम पर है, मतलब 22 क्रोमोसोम पे है, उन वालों पे नहीं है। किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। दूसरी ट्रेट होती है हमारे पास जिसको हम एक्स लिंक कहते हैं, और एक्स क्रोमोसोम को ही बाद में सेक्स क्रोमोसोम कहा गया था, इसलिए उसको सेक्स लिंक कहते हैं। और ये किस पे प्रेजेंट होती है? एक्स पर। किस पे प्रेजेंट होती है? एक्स पर। प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ, मेरे को बताओ, मेल में कितने एक्स हैं? मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में कितने हैं? जल्दी बताओ। फीमेल में कितने? जल्दी बताओ, सोचो। फीमेल में कितने हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में कितने हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम है। आप सोच के बताओ, मेल में एक एक्स है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की कंडीशन सिर्फ किसके लिए होगी? डोमिनेंट रिसेसिव की कंडीशन सिर्फ किसके लिए होगी? फीमेल के लिए, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो हमारे पास क्या होता है कि फीमेल में
हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, इसीलिए वहां पर होमो और हेट्रो बनता है, वहां पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पॉसिबल है, मेल में नहीं पॉसिबल है। कोई डिजीज है जो एक्स लिंक रिसेसिव है? बिल्कुल है। हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव मतलब डिजीज रिसेसिव है। रिसेसिव कब होगी? कोई डिजीज मैं लिख रहा हूं एक्स लिंक रिसेसिव है, इसका क्या मतलब है? एक्स लिंक रिसेसिव का क्या मतलब? पहली बात, वो एक्स क्रोमोसोम पे है। रिसेसिव होने का मतलब यह हुआ कि उसमें दोनों एलील ऐसी होंगी जो इसमें डिजीज वाली होंगी। यस और नो? तो एक्स लिंक रिसेसिव के एग्जांपल है मेरे पास हेमोफीलिया, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये इसके एग्जांपल हैं। कलर ब्लाइंडनेस इसका एग्जांपल है। अगर ट्रेट हमारे पास वाई क्रोमोसोम पर हो, वाई क्रोमोसोम पर हो, तो उसको हम कहते हैं वाई लिंक्ड। क्या बोलते हैं? वाई लिंक्ड। वाई लिंक का मतलब होता है ये ओनली प्रेजेंट होगी मेल में, ओनली प्रेजेंट इन मेल, सिर्फ मेल में होगी। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइको, ट्राइकोम शब्द सुना है आपने? कहां सुना है ट्राइकोम शब्द? कहां सुना है? एनाटॉमी में। ट्राइकोम का मतलब होता है हेयर, हाइपर मतलब ज्यादा। तो कान के ऊपर हेयर होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? हाइपर, डिजीज नहीं है, कंडीशन है, हेयर ऑन पिन्ना। तो ये हमारे पास क्या है? इस तरीके का है, हेयर ऑन पिन्ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, कान पर हेयर होना, ये मेल का फीचर है बेटा नॉर्मली, है ना। उसके अलावा कोई और एग्जांपल है इसमें? टीडीएफ। टीडीएफ सबसे छोटी जीन है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये जीन होती है बेटा। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होती है? सर ये जीन होती है। कौन सी जीन होती है? जिससे टेस्टिस बनते हैं, सही है। ये क्या है? जीन है। और ये स्मॉलेस्ट जीन होती है, सबसे छोटी जीन होती है। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन की होती है। तो आप देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने सबसे पहले क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया इसको 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड, है ना, सेकंड, फिर एबीसी आ जाएगा। तो ट्रेट हो सकती है डोमिनेंट रिसेसिव, और हो सकती है कौन से क्रोमोसोम पे है? ऑटोजोमल, ऑटोजोम पर है। एक्स लिंक एक्स क्रोमोसोम पे है। वाई लिंक किस पर है? वाई क्रोमोसोम पे है। ऑटोजोमल के एग्जांपल डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है क्योंकि ऑटोजोम हमेशा पेयर में होंगे। एक्स लिंक में तुम्हारे सिलेबस में रिसेसिव का एग्जांपल दे रखा है। रिसेसिव डोमिनेंट सिर्फ, सॉरी, हम ये कह रहे हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एक्स में सिर्फ फीमेल के लिए होगा, मेल के लिए नहीं होगा, वहां एक एक्स क्रोमोसोम है। तो कोई ट्रेट होगी तो दिखेगी जरूर। वाई लिंक का मतलब है सिर्फ मेल में दिखेगी। किस में दिखेगी? मेल में दिखेगी। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड है बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है भाई, ये टाइप ऑफ ट्रेट। जल्दी करेंगे बच्चे, मेरी बात समझ ध्यान से। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी से बताऊंगा, मेरी बात सुने ध्यान से। ट्रेट जो होती हैं वो 2 तरीके की हो सकती हैं ऐसे, एक डिजीज हो सकती है और एक नॉन डिजीज हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कहूं कि आप एक केमिकल होता है पीटीसी, या ये कान देख लो, कान अगर फ्यूज है तो ये ट्रेट है, बीमारी तो नहीं है, फ्री है, ये ट्रेट है। तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेट ऐसी भी हो सकती है जो डिजीज, और ऐसी भी हो सकती है नॉन डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया ट्रेट है, हाँ, और डिजीज वाली ट्रेट है। मतलब क्या है? डिजीज वाली ट्रेट है। थैलेसीमिया डिजीज वाली ट्रेट है। तो जरूरी नहीं है कि सारी ट्रेट डिजीज हो भाई। कान की शेप, हेयर कलर, आई शेप, ये तो ट्रेट है ना, डिजीज थोड़ी है। तो ट्रेट दोनों तरह की होती है, डिजीज नॉन डिजीज। तुम्हारे सिलेबस में पेडिग्री वगैरह में हमारे पास ट्रेट जो हम ट्रेस करते हैं ना, वो कौन सी करते हैं? डिजीज वाली। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो कोई चीज नॉर्मल चल रही है, तुम में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि घर में पंखा सही चल रहा है, वो जाकर कभी पंखा चेक करते हैं? कोई नहीं करता, हम कभी नहीं करते ऐसा। जब हम फैन चेक नहीं करते ऐसे रेंडमली, तो हम क्यों ह्यूमन में कोई ऐसी ट्रेट को ट्रेस करने बैठेंगे जो डिजीज नहीं होगी? तो हमारे पास पेडिग्री में एनालिसिस ज्यादातर डिजीज वालों की है। क्यों? क्योंकि जो चीज गड़बड़ है वही तो चेक करोगे, नहीं तो होती तो सारी पेडिग्री के थ्रू है। जैसे तुम्हारे कान कैसे हैं, इसको भी पेडिग्री से बना सकते हैं।
पर उसको ट्रेस करने का बेनिफिट नहीं होता। पेडिग्री बना कैसे था कि हमें ऐसा पता चला था कि भाई बीमारियां होती हैं ह्यूमन में। जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट आया तो ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस बना था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रेट दोनों तरह की होती है, डिजीज भी होती है, नॉन डिजीज भी होती है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। यस बेटा, अनीमिया की टाइप होती है सिकल सेल अनीमिया, परनीशियस अनीमिया। चैट को प्राइवेट करेंगे, कुछ बच्चे बहुत खाली हैं। प्लीज सीरियस रहें। टीडीएफ की फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट इज अ जीन। हाइपरट्राइकोसिस की भी जीन होगी मेरे पास, है ना, और ये किस पर है? वाई क्रोमोसोम पे। जो चीज वाई क्रोमोसोम पे होती है उसको कहते हैं होलो। होलो मतलब पूरी तरीके से, होलो एंड्रिक। क्या शब्द यूज करते हैं? होलो। होलो का मतलब पूरा। एंड्रिक वर्ड कहां से आता है? एंड्रोजन, एंड्रिक। होलो एंड्रिक मतलब सिर्फ वाई पर है। यस बेटा, एक्स लिंक रिसेसिव मेल में कैसे होता है? बेटा एक्स पे प्रेजेंट है, वो मेल में तो दिखेगा ही 100%, फीमेल में तब दिखेगा जब दोनों एक्स पर होगा। मेरी बात समझो ध्यान से। यदि कोई डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव है तो क्या मेल में हमेशा दिखेगी? अगर जीन जीन चली गई तो दिखेगी। फीमेल में कब दिखेगी? जब होमोजाइगस होगी। क्लियर है? क्योंकि होमो और हेट्रो सिर्फ कब किस में बनता है? फीमेल में बनता है। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? टीडीएफ की फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टीडीएफ जीन है ये। भाई मुझे एक चीज बता, फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? देख, ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में 1 एक्स है, वाई है। अगर कोई जीन एक्स पे प्रेजेंट है तो होमो हेट्रो तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि सिर्फ एक्स पर है। फीमेल में मान लो दोनों एक्स पर है तभी दिखेगी, नहीं तो दिखेगी नहीं। मेरी बात समझ आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है। अगर 1 एक्स है तो भाई उसके पैरेलल में कोई डोमिनेंट रिसेसिव का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर है तो दिखेगी, नहीं है तो नहीं दिखेगी। क्लियर है? लेकिन मेल फीमेल में क्या होगा? फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। मान लेते हैं हेमोफीलिया होना, डिजीज होना रिसेसिव है, तो नॉर्मल होना क्या है? डोमिनेंट है। तो अगर हेट्रोजाइगस पर्सन होगा तो वो कैसा होगा? कैसा होगा? वो नॉर्मल होगा। मैं आपको अभी समझाऊंगा भी आगे, ये मैं आपको ये समझाऊंगा भी। पहले इतना नोट कर लो, आगे चल के बता रहा हूं। नोट कर लो बेटा आगे। अगर नोट कर लिया, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर इफ डिजीज या कोई भी ट्रेट ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मुझे सोच के बताना आप क्या मैं सही लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर वो एक्सप्रेस करेगी, अगर वो दिखेगी तो किस में दिखेगी? वो डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप ये होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें एक्सप्रेस करेगी। अगर नहीं दिखे रही है वो डिजीज, नॉट एक्सप्रेस का मतलब नॉर्मल पर्सन। कैसा पर्सन? नॉर्मल पर्सन। तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए होगा। क्यों? क्योंकि डिजीज डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट ट्रेट कब दिखती है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में। अगर मेरे पास कोई डिजीज या किसी प्रकार की ट्रेट ऑटोजोमल क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव है, मतलब ऑटोजोम पर है और वो रिसेसिव है, तो वो एक्सप्रेस कब करेगी?
हाँ भाई, एक्सप्रेस कब करेगी, कब दिखेगी, रिसेसिव है ना स्मॉल ए में। तो नॉर्मल पर्सन जो होगा, जिसको डिजीज नहीं है, जिसको मान लो सिकल सेल अनीमिया नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप क्या होगा बताओ सर? वो होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर आपको ये दो बातें समझ आई हैं तो बताओ, बोलो जल्दी से बेटा, ये दो बातें समझ में आई हैं कि नहीं? बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, पहले बताओ प्रिंस, बाद में, पहले ये दो बातें समझ में आई हैं? अगर कोई ट्रेट, मान लो मैं कहता हूं कि सिकल सेल अनीमिया डोमिनेंट होती, तो इन दोनों जीनोटाइप में दिखती, इसमें नहीं दिखती। अगर मैं कहूंगा सिकल सेल अनीमिया रिसेसिव है, ऑटोजोम पर रिसेसिव है, तो इसमें दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी। क्लियर है? यस और नो? यह बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। हाइपर ट्राइकोसिस होता है, आपने देखा है, कान पिन्ना समझ में आता है, दिस इज पिन्ना, इसके ऊपर बाल आ जाते हैं, उसको कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ये वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन होती है, उसकी वजह से होता है। ऐसे ही वाई क्रोमोसोम पर एक जीन है जिसकी वजह से टेस्टिस बनते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या वो एक्स पर है? नहीं। तो जो ट्रेट वाई पर है तो वो सिर्फ किस में दिखेगी? मेल में। जो ट्रेट एक्स पर है वो मेल और फीमेल दोनों में दिख सकती है। जो ऑटोजोम पर है वो मेल और फीमेल दोनों में दिख सकती है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर हमारे पास कोई डिजीज और ट्रेट एक्स पर है, मान लो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है, तो वो कैस में दिखेगी? इस एक्स पे भी दिखेगी, मान लो एक दोनों पर प्रेजेंट हो ऐसे, या हेट्रोजाइगस में भी दिख जाएगी। क्लियर है? फीमेल में दिखेगी चाहे एक एलील प्रेजेंट हो। और अगर रिसेसिव होगी, देखो इसका मतलब फीमेल में एक्सप्रेस करेगी कब? एक्सप्रेस करेगी कब? व्हेन होमो हो और हेट्रो हो। और क्या हो? हेट्रो हो। आप सोच लो पहले ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? और अगर, अच्छा मेल में तो हमेशा करेगी, अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव वाली तब एक्सप्रेस करेगी ये देख ध्यान से, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। ये देखिए डॉट का मतलब डिजीज है, तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगी? एक्सप्रेस व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम हैव जीन, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन हो। और मेल में तो हमेशा एक्सप्रेस करेगी। मेल में क्या होगा? ऑलवेज एक्सप्रेस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है? बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, डोमिनेंट और रिसेसिव होने के लिए दो क्रोमोसोम चाहिए, जोड़ा चाहिए। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होता है। यदि कोई डिजीज डोमिनेंट है तो वो होमो और हेट्रो दोनों में दिखेगी, जैसा यहां दिखाया गया। अगर कोई डिजीज रिसेसिव है, तुम्हारे सिलेबस में रिसेसिव के एग्जांपल है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर किसी फीमेल को, समझो ध्यान से, मैं कहता हूं ये फीमेल है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस तभी होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड की एलील होगी। एक फादर से आएगा और दूसरा किससे आएगा? मदर से आएगा एक्स क्रोमोसोम, तभी पॉसिबिलिटीज है। यस और नो? मुझे बताओ डॉटर के पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो जो फादर से एक्स क्रोमोसोम आया, इसका मतलब फादर कलर ब्लाइंड होना ही चाहिए, क्योंकि उस पर एक ही एक्स था। और मदर से भी आ सकता है, दोनों से आएगा तब कलर ब्लाइंडनेस बनेगी। इतना नोट कर लो, एक बार आगे चल रहे हैं। इतना नोट कर लो जिन्होंने लिखना है। बेटा एक्स लिंक के डोमिनेंट रिसेसिव में यह फर्क है कि अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है, फीमेल की बात करूंगा, मेल में तो जरूरत ही नहीं है, एक ही एक्स होता है, उसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता। अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस में भी दिखेगा, होमोजाइगस में भी दिखेगा, मतलब दोनों एक्स में से एक पे भी होगा तो दिख जाएगा। यस? और अगर सेक्स लिंक रिसेसिव है तो दोनों एक्स पर होना पड़ेगा, ये कह रहा हूं। चलो जल्दी से नोट करो। ट्राइकोसिस का मतलब होता है हेयर, ट्राइकोम, ट्राइकोम आपने पढ़ा था, हेयर, याद करो। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट नोट करिए।
लिख लिया बेटा, जल्दी बताओ। ये और लिख लो। बच्चे मेरी बात समझो, आप समझ नहीं रहे हो। मैं ये डॉट लगाने का मतलब ये डिजीज वाली एलील जीन्स है। ये डॉट क्या है? डिजीज वाली है। तो अगर डोमिनेंट होगा तो ये क्या है? होमोजाइगस है, और ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है। डोमिनेंट में कब दिखेगा? होमो और हेट्रो दोनों में दिखेगा। रिसेसिव में कब दिखेगा? सिर्फ होमो पे दिखेगा। इसका ये मतलब है। यहां डॉट का मतलब है ऐसी जीन जिससे डिजीज होगी। यहां तक क्लियर आ रहा है समझ? तो सबसे पहले ट्रेट कैसी हो सकती हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव दो हो सकती हैं। ऑटोजोम पर होंगे तो ऑटोजोमल, एक्स क्रोमोजोम पर होगी एक्स लिंक, वाई क्रोमोजोम पे होगी वाई लिंक। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी चीज, मेल में चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, कैसे फर्क पड़ेगा? भाई मेरे को एक चीज बता, ये हाथ जो है ये बड़ा है अभी नहीं, जब तक इसके आगे कोई हाथ ऐसा आ जाए जो छोटा हो तब तक नहीं पता चलेगा ना। तो डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट तो तब होगा ना जब एलील पेयर में मिल जाए तुम्हें। अब जब मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वहां डोमिनेंट रिसेसिव कैसे बन सकता है? हो सकता है वो जीन फीमेल में डोमिनेंट हो या रिसेसिव, एक अलग चीज है। पर मेल में तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स पर जो भी होगा उसे दिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। वो फीमेल में डोमिनेंट है रिसेसिव है, ये एक अलग चीज है। यस, क्लियर है बेटा? अब कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। कुछ और हमारे पास ट्रेड्स हैं। अब ये प्रीवियस ईयर में इसलिए पढ़ा रहा हूं। कल एक बच्चे को तकलीफ थी इस बात से कि सर आप ज्यादा पढ़ा रहे हो क्या? नहीं बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, है ना। मैं वो वाली वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें मैं फिर ये कहूं कि पेपर एनटीए की गलती है। मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। वो मेरी मिस्टेक है, मैं वैसा नहीं करता। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब पेपर टफ आ गया बहुत ज्यादा, जो मैंने बिल्कुल नहीं कुछ पढ़ा रखा है। इसका मतलब उस साल कट ऑफ बायो की 250 से ऊपर नहीं है। बहुत टफ आ गया, मान लो 10-20 क्वेश्चन इधर उधर से आ गए तो 250 के ऊपर कट ऑफ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यार वैसा पेपर नहीं बनता है। ठीक है, तो कट ऑफ सब नीचे जाएगा। सिंपल, मैं ये नहीं बोलूंगा उसकी गलती इसकी गलती। पढ़ाई करो। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले तुम पहले फोकस रखो अपना। हम लिख रहे हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ठीक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट, ये वो ट्रेट होती हैं, ट्रेट्स प्रेजेंट ओनली इन वन सेक्स। ये ट्रेट प्रेजेंट तो ऑटोजोम पे होती हैं, प्रेजेंट होती है ऑटोजोम पर प्रेजेंट मतलब ऑटोजोम पर ट्रेट की जीन प्रेजेंट है, पर ये सिर्फ एक सेक्स में एक्सप्रेस करती है। ये क्या करती है बेटा? ट्रेट एक्सप्रेस करती है सिर्फ एक ट्रेट में, एक सेक्स में। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। इसका एग्जांपल है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। वो क्या है बच्चे, मेरी बात समझो ध्यान से। वो ट्रेट सिर्फ फीमेल में एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो हम ये कहते हैं बेटा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट की जो जीन है वो है मेल फीमेल दोनों में, लेकिन वो एक्सप्रेस सिर्फ फीमेल में करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। एक और हम लोग लिखते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझेंगे। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि ये क्या है बेटा? ट्रेट एक्सप्रेस करती है मेल फीमेल दोनों में, इन मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल बोथ, पर किसी एक में ज्यादा करेगी। बट इन वन सेक्स क्या करेगी? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। किसी एक सेक्स में वो क्या करेगी? ज्यादा करेगी। क्लियर है? ज्यादा करेगी। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है पैटर्न बाल्डनेस। बाल्डनेस मतलब जैसे बाल उड़ जाता है, बाल्डनेस होती है।
क्या ये फीमेल में होती है? देखो, मेल में तो प्रॉपर बाल्डनेस होती है, मेल में क्या होती है? बाल्डनेस होती है। और थिनिंग ऑफ हेयर, बाल पतले हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर होती है। फीमेल में क्या होता है बेटा? फीमेल में क्या होता है? फीमेल में देखो, मेल में क्या होता है? प्रॉपर बाल्डनेस होती है, फीमेल में सिर्फ थिनिंग ऑफ हेयर होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड ये बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं, पर आपको जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे महान श्री लोगों की, तो वहां पे मिल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, प्लस ये पता होना चाहिए क्योंकि जेनेटिक्स में है। सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है? कोई ऐसी ट्रेट जो किसी एक ही सेक्स में दिखे, होती वो ऑटोजोम पर है पर दिखती सिर्फ किसी एक सेक्स में, या तो मेल में या फीमेल में। सेक्स लिमिटेड, लिमिटेड टू वन सेक्स। सेक्स इन्फ्लुएंस मतलब वो ट्रेट उस पर्टिकुलर सेक्स में ज्यादा दिख रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेल में प्रॉपर बाल्डनेस होती है, फीमेल में बाल्डनेस नहीं होती। फीमेल में अगर जीन जाती है तो वो फीमेल होने की वजह से उसमें सिर्फ थिनिंग ऑफ हेयर होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में क्या होता है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी वजह से वो बाल्डनेस जो है वो ज्यादा दिखता है। यहां पर क्या है? वो हार्मोन का लेवल कम है। वो हार्मोन एक एनवायरनमेंट बनाता है उस जीन को एक्सप्रेस करने का। तो हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि दो हमने और नाम पढ़े। एक सेक्स लिमिटेड है। सेक्स लिमिटेड का मतलब होता है किसी एक ही सेक्स में मिलेगी। सेक्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस बाय दैट सेक्स, उसका इन्फ्लुएंस पड़ गया। कैसे पड़ गया? किसी एक में ज्यादा दिखेगी। अगर किसी एक में ज्यादा दिखे इन्फ्लुएंस, किसी एक में ही दिखे सेक्स लिमिटेड। तो क्या जो एक्स पर है उसे सेक्स लिमिटेड बोलेंगे? क्या एक्स वाले को नहीं, मेल फीमेल दोनों में दिख सकता है? तो क्या वाई वाले को सेक्स लिमिटेड बोल सकते हैं? बेटा दिक्कत क्या है, वाई वाले को क्यों नहीं बोल सकते बताता हूं। वाई वाले जो है वो फीमेल में जाता ही नहीं है ना। यहां जीन तो गई है, सेक्स लिमिटेड में जीन तो गई है पर दिखी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बेटा गई, यहां देखो, वाई लिंक को हम सेक्स इन्फ्लुएंस, सॉरी सेक्स लिमिटेड क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि फीमेल में तो वाई जाता ही नहीं है। सेक्स लिमिटेड का मतलब है जीन गई है पर दिखी ही नहीं, उसे कहने सेक्स लिमिटेड, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। सेक्स लिमिटेड मतलब वो ट्रेट उसी में दिखी। सेक्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? किसी एक में ज्यादा दिखी, बस। अब यहां से हम पेडिग्री के लिए रेडी हैं, आपको चीजें आराम से पता चल जाएंगी पेडिग्री में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम पेडिग्री क्यों पढ़ते हैं, क्या कहानी है उसकी, है ना, वो बातें आपको जाननी पड़ेंगी। पेडिग्री को लेके मैं बताने जा रहा हूं, पहले नोट कर लो ये, ठीक है? और ध्यान से चलता ना, और ये दिमाग में रखना मैंने ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या बोला है, ऑटोजोमल रिसेसिव क्या बोला है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? बेटा बाल जो है वो बाल्डनेस जो है एक एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। यस। चले बेटा, बाल पतले हो जाते हैं ना, बहुत हल्के हो जाते हैं, तो फीमेल में सिर्फ थिनिंग ऑफ हेयर होती है, मेल में दोनों होती है, बाल्डनेस और ये। आ जाओ, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हैं। पहले पेडिग्री एनालिसिस समझो क्यों पढ़ा जाता है। इतना आपने नोट कर लिया, पेडिग्री पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो ध्यान से एक एक बात सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठाओ कि पेडिग्री शब्द का मतलब क्या होता है। पेडिग्री का मतलब वो नहीं होता कि जैसे डॉग को खाने वाला खाना, नहीं। पेडिग्री का मतलब होता है पीढ़ी, जनरेशन। समझ में आ रहा है? हम वो लोग बोलते हैं कि इनकी पेडिग्री में ये फीचर है ही नहीं। पेडिग्री का मतलब होता है पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन। हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझो ध्यान से। हुआ क्या था, हमने ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ह्यूमन ने ना हमेशा फील किया है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना,
जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो मतलब प्रेजेंट है काफी लंबे टाइम से, प्रेजेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन में, और हमने इस बात को फील भी किया है। ठीक है, जब मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई ना, व्हेन मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ, जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, उसके बाद से क्या हुआ बेटा, रीडिस्कवर हुआ, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, मैनी साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, जब जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जब मेंडल का काम डिस्कवर हुआ तो मैनी साइंटिस्ट स्टार्ट टू फाइंड इनहेरिटेंस, किसमें, किसके लिए, डिसऑर्डर्स के लिए, फॉर डिसऑर्डर्स, बीमारियों के लिए भी चेक करने लगे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमें बहुत पहले से पता था कुछ बीमारियां पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं। मेंडल का काम जब रीडिस्कवर हुआ तो हमको ये लगा कि यार अब ये इनहेरिटेंस तो हम यहां भी देख सकते हैं, पर वहां एक प्रॉब्लम थी बेटा, प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन में वैसा क्रॉस नहीं करा सकते जैसा, जिसे हम कंट्रोल क्रॉस कहते हैं। कंट्रोल क्रॉस का मतलब होता है अपने मर्जी का क्रॉस। तो इन ह्यूमन कंट्रोल या रैंडम क्रॉस नहीं पॉसिबल है, रैंडम क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। यस, यस, तो ह्यूमन में कंट्रोल और रैंडम क्रॉस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, रैंडम और कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं है। आप समझो इस बात को, ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, जिसमें हम क्या क्लियर कह रहे हैं कि कंट्रोल और रैंडम क्रॉस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, हम किसी का किसी से क्रॉस नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे, टू स्टडी एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ेंगे कैसे, टू स्टडी एनी जेनेटिक डिसऑर्डर वी ट्रेस इन एंसेस्टर्स, हम उसकी पुरानी पीढ़ीज में जो पुराने एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनमें पढ़ेंगे थ्रू फैमिली ट्री, उसका एक फैमिली ट्री बनाएंगे और उसकी मदद से पढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले दिमाग में बिठाओ, हम पेडिग्री एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ तो सभी लोगों ने सोचा कि जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ट्रेस करते हैं, पर जैसे ह्यूमन में ऐसा थोड़ी किसी की मैरिज किसी से हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं अगर एक ऑब्जर्वर हूं तो मेरी खुद की एज कम से कम 5 पीढ़ी से ज्यादा होगी, तब तो मैं कोई ट्री बना पाऊंगा आने वाली जनरेशन में। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मैं पुरानी जनरेशन से ऑब्जर्व करूं, क्योंकि मैं खुद उतना जीऊंगा जितना सामने वाला जिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम एंसेस्टर में, पूर्वजों में एक फैमिली ट्री बनाते हैं किसी डिजीज का, उसकी मदद से पढ़ते हैं। क्लियर है? और ये चीज समझ में आ रही है? तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है आप समझो। तो पेडिग्री एनालिसिस इज क्या है बेसिकली, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ, क्या है बेटा, स्टडी ऑफ ट्रेट, चाहे वो डिजीज हो या नॉन डिजीज हो, जरूरी नहीं है सिर्फ बीमारी पढ़ रहे हो, और भी चीजें पढ़ सकते हैं। इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन एंसेस्टर्स, किसके थ्रू, बाय फैमिली ट्री के थ्रू पढ़ेंगे। अब दिक्कत क्या होती है बेटा, मेरी बात समझो, आप अगर आए मेरे पास, में एक डॉक्टर हूं जो जेनेटिक काउंसलिंग करता है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, जेनेटिक काउंसलिंग में आती है। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप शादी करने जाते हैं तो नॉर्मली कुंडली या कोई भी चीज मिलाई जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों में क्या ये डिजीज होगी कि नहीं होगी। तो जेनेटिक काउंसलर क्या कहता है कि आप अपना नाम मत बताओ, है ना, आप नाम लिखोगे तो रमेश, सुरेश, महेश ऐसे लिखने से अच्छा हम सिंबल यूज करते हैं। तो पेडिग्री में क्या होता है, हम सिंबल यूज करते हैं, नाम कहां कहां लिखेंगे। तो बॉक्स जो स्क्वायर होता है उसको कहते हैं मेल, सर्कल को क्या लिखते हैं, फीमेल। और अगर हम ऐसा कुछ बना दे जिस जो
इस तरीके का हो, इसका मतलब होता है हम ये नहीं बता रहे कि वो चाइल्ड क्या है, इसको कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है हम ये बता रहे हैं 4 बच्चे हैं, हम ये नहीं बता रहे कौन मेल था फीमेल था, उसको कह रहे हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो हमने कहा पेडिग्री पढ़नी कैसे है, मतलब पेडिग्री मतलब उसकी पीढ़ी को पढ़ेंगे कैसे, चिन्ह से, सिंबल से। क्यों सिंबल? क्योंकि नाम लिखना बड़ा अजीब हो जाएगा। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेल फीमेल को जोड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिज। उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिज। ये बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिज। और इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंजीनियस मैरिज। कॉन्सेंजीनियस मैरिज क्या होता है बेटा? 2 लाइन जुड़ी है, इसका मतलब होता है मैरिज इन रिलेटिव्स, है ना? मैरिज इन रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में अगर मैरिज हो रही है तो उसे कॉन्सेंजीनियस मैरिज बोलते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन, ये देखिए सीधी लाइन है, दिस सीधी लाइन, इसके बाद ये आ जाती है प्रोजेनी। ये वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन का मतलब होता है इससे ऑफस्प्रिंग कनेक्ट होते हैं। क्या कनेक्ट होते हैं? ऑफस्प्रिंग कनेक्ट होते हैं। यस। अब ये दोनों इस लाइन से कनेक्ट है, तो ये मैरिज नहीं है भाई। ये अगर देखो इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है तो ये तो मैरिज है, लेकिन ये दोनों इस लाइन से, ये दोनों कनेक्ट है, तो ये लोग क्या हैं? सिबलिंग्स हैं। ये लोग क्या है? सिबलिंग्स हैं। यस। और अगर डार्क सर्कल कर रखा हो तो इसको लिखेंगे अफेक्टेड मेल। क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? अफेक्टेड मेल। यस। डार्क कर रखा हो मतलब कलर कर रखा हो तो अफेक्टेड फीमेल। और इसको क्या लिखेंगे? सेक्स अनस्पेसिफाइड। पर ये भी अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब डिजीज है, ये भी क्या है? हमारे पास डिजीज है। क्लियर है? ये भी हमारे पास डिजीज है। ठीक है। मधु वर्मा बेटा, बार्डनेस कितनी जनरेशन तक जेनेटिक है? वो तो हमेशा आगे जाएगी ना, उसमें क्या चीज है? यहां तक क्लियर है बच्चे? नोट कर लीजिए, नोट कर लो जल्दी से। तुम अपनी पीढ़ी के साथ नहीं कर सकते। इंडिया में लोग सच नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इतने पिछड़े हुए टाइप के लोग हैं। अब मैं उस चीज पे नहीं बिलीव करता हूँ, अभी भी हमारी सोच वहीं तक रह गई है ना? क्लियर है? तो प्लीज पढ़ाई करो, है ना? कौन है जो बताएगा कि हमारी पीढ़ी में जेनेटिक डिसऑर्डर थी? और किसी को पता भी नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, इवन जिनको फिट्स आते हैं, फिट्स समझ में आता है? फिट्स एक बीमारी होती है, वो कोई उसको भूत ने नहीं पकड़ लिया। जिसको दौरे वगैरह वो पड़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसे? फिट्स आते हैं, मैं क्या बोलते हैं उसको? फिट्स समझते हो क्या आप लोग? उनको कहते हैं कि उसको सोखा को दिखा रहा है, सब फर्जी टाइप की चीजें हैं भाई, करते हैं गांव में लोग, छुपा लेते हैं। तो जो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इसको बीमारी है, तो वो तुमको लग रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर बताता होगा। तो इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कैसे पॉसिबल है? मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जब चाइल्ड कंसीव हो जाता है, और ऐसा नहीं। यस। हाँ, पढ़ाई करो, सिंबल याद करो पहले। मेल, फीमेल, हॉरिजॉन्टल लाइन मैरिज, डबल लाइन कॉन्सेंजीनियस मैरिज। वर्टिकल लाइन का मतलब बच्चे होंगे, और अगर ये वर्टिकल लाइन में ऐसे जुड़े हुए तब ये सिबलिंग्स है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो मैरिज है। और ये देखो अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बताने जा रहा हूं, जल्दी फास्ट। सिंबल याद हो गए? बना लिया सबने? सिंबल याद हो गए? बना लिया सबने? याद हो गया सिंबल? बनाओ जल्दी। डिजीज वाले को डार्क कर दिया है, लिख लिया? जल्दी करो।
हो गया? लिख लिया? जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए आइए आइए। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं पेडिग्री बनाने के लिए। अगर आप ये समझोगे तो आपको मतलब आसानी से पेडिग्री बन जाएगा। इनके बिना पेडिग्री बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर आप बना ले जाओगे तब भी, पर कोशिश करो समझ लो। बिफोर सॉल्विंग पेडिग्री क्या ऑब्जर्वेशन है समझो। सबसे पहले मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास ट्रेट ऑटोजोमल दे रखी है, अगर ऑटोजोमल ट्रेट है तो उसके लिए आपने जीनोटाइप जो यूज करना है, जो सिंबल लेना है जीनोटाइप का, सिंबल फॉर जीनोटाइप। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत लो, कोशिश करो आप ये यूज करो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ये ऑटोजोमल ट्रेट को दिखाने के लिए होता है। अगर आप मान लो सिक्कल सेल अनीमिया है, वहां तो हीमोग्लोबिन लिख देते हैं, तो वो ऑटोजोमल है, वहां यूज कर सकते हैं ये भी। अगर कोई ट्रेट सेक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है तो वहां पर जीनोटाइप लिखना होगा। तो जीनोटाइप के लिए जो सिंबल है, जीनोटाइप के लिए आप कैसे लिखोगे, XX और XY यूज करना है। क्या ये दो बातें समझ में आ गई? सेक्स लिंक वाई लिंक के लिए आप XX XY यूज करो, ऑटोजोमल के लिए आप ये यूज करो। जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं कोई डिजीज है जो ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका यह मतलब हुआ कि जिस पर्सन को डिजीज है, जो पर्सन डिजीज है, वो कुछ भी हो सकता है, मेल और फीमेल, वो कुछ भी होगा ना, मेल और फीमेल, और उसमें एक पर्सन नॉर्मल होगा। तो जो डिजीज है उसका जीनोटाइप नॉर्मल भी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो जो डिजीज है बेटा मेरे पास, उसका जीनोटाइप क्या होगा बताओ। सबसे पहले डिजीज वाले को या तो आप बॉक्स को डार्क करोगे या सर्कल को डार्क करोगे, क्योंकि डिजीज ऑटोजोम पर है तो मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। तो डार्क आप किसको करोगे, आप समझो, आपने डार्क किसको कर दिया, डिजीज का मतलब डार्क हो गया। और इनके सिंबल आप क्या यूज कर सकते हो, इसमें डिजीज है ना, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। समझ आ रहा है? बोलो। और नॉर्मल को आप कैसे दिखाओगे, ऐसे बॉक्स या ये ऐसे। और इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मान लीजिए ये पेडिग्री दे रखा है आपको, मैरिज दिख रही है, हाँ सर। ये इसके बच्चे दिख रहे हैं, हाँ सर। कितने बच्चे बना दिए, 3। एक गायब हो गया, आजकल बच्चे गायब हो जाते हैं माँ बाप की नजर से। पूरे बोर्ड को डिजीज हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव का है। ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि जो डिजीज है, डिजीज को किससे लिखोगे, डिजीज हो गया, इसको डिजीज हो गई, बताओ इसको भी डिजीज है। तो डिजीज वाले का जीनोटाइप क्या लिखोगे सर, डिजीज वाले का जीनोटाइप लिखेंगे स्मॉल ए। इधर क्या लिखेंगे सर, स्मॉल ए लिखेंगे। यस, इधर क्या लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा सर, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए में से कुछ हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको समझना पड़ेगा
कि ऑटोजोमल मतलब आप सिंबल क्या यूज करोगे, ये वाले यूज करोगे, सही है सर। और बॉक्स में अगर डार्क है तो वो डिजीज है, तो अगर रिसेसिव होगी तो जो डिजीज होगा उसमें स्मॉल ए आना चाहिए ना, क्योंकि भाई रिसेसिव का क्या मतलब होता है, सिर्फ होमोजाइगस। और जो नॉर्मल है उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आना चाहिए। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों में से कोई एक लिख सकता हूं। अब क्योंकि यहां पर स्मॉल ए आ रहा है, क्योंकि यहां पर स्मॉल ए आ रहा है, एक फादर से आया एक मदर से आया, इसीलिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल ए यहां आ गया, दूसरा स्मॉल ए यहां आ गया। क्लियर है? ऐसे ये नॉर्मल वाला क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां से स्मॉल ए यहां से कैपिटल ए। अब ये वाला मुझे नहीं पता क्योंकि इसके बच्चों में डिजीज दिख नहीं रही है। यस, सही है, इसके बच्चों में डिजीज नहीं दिख रही है, पर ये नॉर्मल वाले सारे ऐसे होंगे। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बनाया ये? नॉर्मल में स्मॉल ए कहां लिखा है बेटा मैंने? अच्छा यहां लिख दिया, ओह सॉरी, ये यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा बेटा। डिजीज रिसेसिव है ना, डिजीज, डिजीज कैसी है, रिसेसिव है। अगर डिजीज रिसेसिव है, सही है, तो मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है, क्योंकि किस पर है, ऑटोजोम पर है, ऐसे समझ। डिजीज क्या है, ऑटोजोम पर रिसेसिव है, तो डिजीज किस में हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, सही है। तो आप क्या क्या लिखोगे, स्मॉल ए ही लिख सकते हो। नॉर्मल वाले पर्सन में दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डिजीज रिसेसिव है। अगर डिजीज रिसेसिव है तो नॉर्मल वाला क्या होगा, होमो हेट्रो हो जाएगा। यस, तो हमने क्या किया, पहले डिजीज वाले पे स्मॉल ए लिख लिया। अब यहां पर कैपिटल ए भी हो सकता था, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैपिटल ए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां मुझे स्मॉल ए लाना है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया। अच्छा यहां से कैपिटल ए, यहां से स्मॉल ए, ये लिख दिया मैंने। अब यहां स्मॉल ए है, तो यहां इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, यहां से एक स्मॉल ए तो आएगा ही ना। ये स्मॉल ए कहां से आ रहा है, इस पेरेंट से, तो यहां कैपिटल ए आएगा, सही है। तो ये वाले दोनों नॉर्मल ऐसे लिख दिए। अब बताओ समझ में आया है? आयुष हैंग हो गया तो पीछे से देख ले यार, कैसी बात कर रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप ध्यान से समझे। अगर डिजीज ऑटोजोमल का पेडिग्री बना रहे हो और उसमें इस सिंबल के नीचे जीनोटाइप लिखना, देख इस सिंबल, इसको कहते हैं सिंबल, इसको कहते हैं जीनोटाइप। अगर सिंबल के नीचे जीनोटाइप लिखना है तो आप ये वाला यूज करेंगे। अगर सेक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड है उसके लिए जीनोटाइप XX और XY यूज करेंगे। मान लेते हैं डिजीज ऑटोजोमल और रिसेसिव है, ऑटोजोम पर रिसेसिव है। अगर कोई ट्रेट या कोई डिजीज रिसेसिव होती है तो रिसेसिव कब दिखता है, हमेशा होमोजाइगस स्टेट में, स्मॉल ए में दिखेगा, सही है। तो नॉर्मल वाले का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑटोजोम पे चल रहा है। क्लियर है? अब जरा समझो ध्यान से, डिजीज वाले को स्मॉल ए लिख दिया, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का हमने क्या बताया था, इधर देख बेटा, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल को हमने क्या बताया था, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, पर आप ये वाला नहीं लिख रहे हो। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये बच्चों में देख रहे हो यहां डिजीज आ रही है, तो स्मॉल ए यहां से आएगा, इधर देख बेटा, यहां से स्मॉल ए आएगा, ये रहा, तो यहां से भी स्मॉल ए आएगा, तब तो ये चीज आएगी स्मॉल ए, सही है। ऐसे ये स्मॉल ए लाने के लिए एक स्मॉल ए यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, तो हम ये वाला नहीं लिख सकते ना, ये वाला नहीं लिख सकते वहां पे। ऐसे ही ये मैरिज हो रही है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अगर यहां किसी बच्चे में डिजीज दिखा देता तो फिर ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर से ये सिर्फ रहता। इसके और इसके बच्चों में यहां दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, अगर डिजीज दिखा देता तो फिर मैं ये वाला नहीं लिख पाता। यस, अब ठीक है। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लो ये पेडिग्री, मेरी बात सुन, ये पेडिग्री अगर सेक्स लिंक का दिया रहता तो मैं ये वाले सिंबल यूज नहीं करता, फिर मैं एक्स और वाई वाला सिंबल यूज करता। भाई मुझे एक चीज बता, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, मैंने यहां एक्स से एक्स और एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑटोजोम की बात हो रही है,
और अगर सेक्स लिंक की बात होगी तब मैं वहां पे वो लिखूंगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे देखो, अगर मान लो मेरे पास पेडिग्री ऑटोजोमल डोमिनेंट का है, किसका है? ऑटोजोमल डोमिनेंट का। आप मुझे बताओ क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? इसका मतलब डिजीज क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स आएगा या ये वाला बॉक्स होगा जिसमें डार्क कर रखा होगा, यार क्या हो रहा है ये? अच्छा ये वो वाला लिख दिया, चलो या नीचे लिख देता हूं। मान लेते हैं हम ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो डिजीज होगा, डिजीज वाला कैसा है? डोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये बॉक्स और ये सर्कल, ये बॉक्स और ये सर्कल, इनका जीनोटाइप क्या आएगा? हाँ बेटा, इनका जीनोटाइप क्या आएगा? डिजीज डोमिनेंट है, इनका जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। और जो नॉर्मल पर्सन होगा, नॉर्मल पर्सन होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा? वो स्मॉल ए होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास डिजीज डोमिनेंट है, उस केस में ये जीनोटाइप क्या है भाई? डिजीज वाला डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या होता है? होमो रेट्रो दोनों होता है। तो नॉर्मल वाला रिसेसिव आएगा। अब ये देख, पेडिग्री पहले बना के दिखाता हूं तुझे। मान लो मैंने ये पेडिग्री बना रखा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, मैंने लिखा है यहां पर ऑटोजोमल रिसेसिव। अगर कोई डिजीज रिसेसिव है तो डार्क वाले पे स्मॉल ए है, क्योंकि डिजीज रिसेसिव है। यहां डिजीज डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब यह हो गया कि जो डार्क वाला है वो कैपिटल ए स्मॉल ए में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो क्या होगा? स्मॉल ए होगा। तो पहले जो फिक्स है उसको फिल कर लिया करो। ऐसे कर लिया फिल मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां स्मॉल ए लाने के लिए यहां से स्मॉल ए आएगा, तो यहां से भी स्मॉल, तो ये नहीं होगा, ये होगा ना सिर्फ। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर यहां पर स्मॉल ए होता तो पहला बच्चा स्मॉल ए आता है। ऐसा है? होता है? ऐसा होता है? जरा देखें कितने समझदार टाइप के हो तुम, मुझे बता। इधर देख, यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहां स्मॉल ए है, ठीक है? ठीक है। ये वाला ध्यान से सुनिए, ये वाला मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या होगा? हाँ, ये वाला क्या होगा? सर ये स्मॉल ए होगा। इसका मतलब यहां से स्मॉल ए आ गया है ना, और यहां से स्मॉल ए आ गया। तो फिर अगला वाला ये आएगा। जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगला वाला ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, हर बार 50% है।
बच्चा एक ही बार में सब पैदा हो रहा है क्या सारे गैमेट से? नहीं, हर बार। मुझे एक चीज बता, इस बार मेल पैदा हुआ है हस्बैंड वाइफ को, अगली बार मेल पैदा होने के चांसेस कितने? 50%, और उसकी अगली बार 50%। तो हर बार तो हिट ट्रायल ही चल रहा है ये। तूने क्या पूछा, एक बच्चे ने क्या बोला कि सर इनके और इसके क्रॉस में पहला बच्चा ये ऐसा क्यों आएगा भाई? ये दोनों भी तो जा सकते हैं। क्या सारे ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने एक ये बना दिया तो दूसरा ये आप 3 बना लो ऐसे। कोई गलत थोड़ी है ये सारे बना दो ऐसे। इसका मतलब हर बार स्मॉल ए आ रहा है, उसको चांस नहीं मिला कैपिटल ए को आने का, ये गलत थोड़ी है। ये गलत कैसे है? अर्चित, फर्स्ट चाइल्ड का कुछ लेना देना नहीं है इससे। हर बार चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी वही है। आपको ये समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ फटाफट से। अगर डिजीज डोमिनेंट है, ध्यान से सुन, अगर डिजीज डोमिनेंट है तो डार्क वाला ये होगा, और ये वाला क्या होगा? नॉर्मल वाला क्या होगा? ये ऐसा होगा। अगर डिजीज रिसेसिव है तो डार्क वाला स्मॉल होगा। ये वाली बात समझ में आ गई? यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, नोट करो, नोट करो, कुछ पॉइंट्स और है। एक बार और लिख दूं, पहले पॉइंट्स पूरे कर दूं फिर आप लिखो। ये देखो भाई, अगर हमारे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, ध्यान से सुनना, उसमें ये जो फीमेल है, ध्यान से देखना, सेक्स लिंक रिसेसिव में मैंने क्या बोला था? फर्क सिर्फ फीमेल में आता है, मेल में कोई फर्क नहीं आता ऐसा। तो जो अफेक्टेड फीमेल है, मतलब जिसमें डिजीज है, अफेक्टेड फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वो ट्रेट होगी। और नॉर्मल फीमेल जो है वो दो तरीके की हो सकती है, एक जिसमें डिजीज की एलील है, और ये वाली, सही है? इस वाली फीमेल को कैरियर बोलते हैं क्योंकि इसमें एलील तो है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां एक्स डॉट का मतलब है डिजीज एलील, डिजीज की एलील, और एक्स का मतलब है नॉर्मल एलील। एक्स पर कुछ ना होना, नॉर्मल एलील। यस। और मेल के केस में क्या होगा? मेल में क्या होगा? मेल के केस में क्या होगा? एक ही पॉसिबिलिटी है मेल में, या तो वो डिजीज होगा या तो वो डिजीज नहीं होगा। फीमेल के केस में इसको कैरियर बोलते हैं। वाई कैरियर? क्योंकि उसमें डिजीज वाला एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर डिजीज लानी है तो दोनों एक्स पर चाहिए सेक्स लिंक रिसेसिव के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। बेटा क्वेश्चन अभी रुक जाना, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। लास्ट वाले ये लास्ट वाले क्या होंगे भाई? डोमिनेंट है ये, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तो ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। ये डोमिनेंट है बेटा, डोमिनेंट। डोमिनेंट वाले में डार्क वाला या तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इनको रिवाइज करो, लिखो फटाफट से, आगे चल रहे हैं। जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, इसको नोट करो, इसके आगे चलेंगे। इसका अगला वाला भी नोट करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी।
लिख लिया? चलिए आगे, ये वाला नोट करो। ये वाला पढ़ो, क्या लिखा मैंने। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और मान लो मैं चाहूं ये आ ही नहीं सकता, ऑटोसोमल रिसेसिव में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, चाइल्ड नॉर्मल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो ये कभी भी नेवर ऑटोसोमल रिसेसिव, ये कभी भी ऑटोसोमल रिसेसिव हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? जब भी आपको कभी किसी पेडिग्री में ऐसा देखने को मिले कि दोनों पेरेंट जो है नॉर्मल है, सॉरी अफेक्टेड है, और बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, आप समझो, सोचो, खुद से सोचो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या कहता है? ऑटोसोमल रिसेसिव कहता है कि जब अफेक्टेड होगा तो उसमें स्मॉल ए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ये कभी नहीं आएगा, ये वाला कभी नहीं आएगा। अगर दोनों पेरेंट, बोथ पेरेंट नॉर्मल हो और चाइल्ड को क्या आ जाए, डिजीज आ जाए, वो कभी ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सोचो ध्यान से, खुद से सोचना। देखो, मान लो मैंने ये पेडिग्री बना दिया जिसमें ये दोनों नॉर्मल है, इसको डिजीज है, इस वाले को डिजीज है, और ये दोनों नॉर्मल है। अब मुझे बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में नॉर्मल वाले को क्या लिखता था? स्मॉल ए। तो फिर ये कैसे आ जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये वाला क्या होता था? डिजीज वाला क्या होता था? ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो नॉर्मल वाले को क्या लिखता था? ऐसे लिखता था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी पेडिग्री को आप बाहर से देख के डायरेक्ट पहचान सकते हो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव में से कौन सा बन सकता है। अगर मेरे पास कोई पेडिग्री ऐसा है जिसमें किसी एक पेरेंट को डिजीज है और ये बच्चा नॉर्मल है, ऐसा, या किसी एक पेरेंट को डिजीज है और बच्चे को डिजीज है, ठीक है, ये दोनों के लिए बन सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। आप सिंपल क्या करो, बोथ पॉसिबल। आप सिंपल क्या किया करो, मेरी बात समझो ध्यान से, आप सिंपल क्या किया करो, मेरी बात समझो। आप पेडिग्री आपको बना हुआ दिखे ऐसे, जैसे मान लो कोई पेडिग्री आपको ऐसे बना हुआ दिखे, आप उसमें यह देखा करो कितनी मैरिज है, आप चेक किया करो कितनी मैरिज हो रखी है। आप समझो ध्यान से, कितनी मैरिज हो रखी है, जितनी भी मैरिज हो रखी है उनको देखा करो, एक ये हो रखी है, एक ये हो रखी है, एक ये हो रखी है। इनमें देखा करो कि अगर पेरेंट्स में से एक एक अफेक्टेड है तो वो दोनों का बन सकता है। सही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अगर मुझे ऐसा आ जाए कि दोनों ये आ गया और फिर ये नॉर्मल आ गया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बन ही नहीं सकता। तो पेडिग्री देख के आप डायरेक्ट पहचान लोगे,
पेडिग्री देख के आप डायरेक्ट पहचान लोगे कौन सा ऑटोसोमल। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसकी आपको आवश्यकता नहीं लिखने की, सिर्फ 2 पॉइंट से आप याद रखो। ऐसा पेडिग्री कहीं दिखे जहां पर दोनों डिजीज हो नॉर्मल, वो रिसेसिव नहीं होगा। दोनों नॉर्मल ये डिजीज ये डोमिनेंट नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। तीसरा, अगर सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक के लिए अगर, और सेक्स लिंक में भी रिसेसिव के लिए, सही है, अगर डॉटर को डिजीज है, डॉटर अफेक्टेड है, तो फादर को डिजीज होना कंपलसरी है। फादर शुड बी अफेक्टेड, क्योंकि फादर से एक एक्स क्रोमोसोम आएगा। यस और नो? सेक्स लिंक कैसे पहचानोगे रिसेसिव? सेक्स लिंक रिसेसिव क्या होता है? दोनों एक्स पे है, दोनों एक्स पे है, यहां पे ये रहा। तो फीमेल डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? फादर से, दूसरा आता है मदर से। तो जो फादर से आया उस पे डिजीज है, इसका मतलब फादर को डिजीज है ना, सही है। और आप समझो ध्यान से, अगर मदर को डिजीज है, इफ मदर इज अफेक्टेड, उसके सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम पेडिग्री सारे अब सॉल्व करेंगे। यस? बच्चे मेरी बात सुन, एक बच्चा लिख रहा है सर इसका क्या मतलब है? मेरी बात सुन, यहां डॉट का मतलब होता है डिजीज की एलील। डिजीज की एलील मतलब मैंने यहां लिखा है ना, ये डिजीज की एलील है, डॉट का मतलब ये नॉर्मल एलील है। तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये मेल कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। और ये कैसा हो गया? डिजीज हो गया। मैंने क्या पॉइंट लिखा है ये नीचे, इसको समझो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज है, ये देख दोनों एक्स पर डिजीज है, तो क्या उसके मेल चाइल्ड में सब में डिजीज होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेल में फीमेल से एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो सारे मेल चाइल्ड में डिजीज होना कंपलसरी है। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि यदि किसी फीमेल में, ध्यान से देखो, अगर इस फीमेल में डिजीज है, इस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों पर डिजीज है, ये तभी पॉसिबल है जब फादर में डिजीज हो। तो फादर में डिजीज अगर होगी तभी डॉटर में डिजीज होगी। किसकी बात कर रहा हूं? एक्स लिंक रिसेसिव की बात कर रहा हूं। फादर में डिजीज होगी तभी उसका ये एक्स क्रोमोसोम यहां जाएगा। और मदर का कम से कम कैरियर होना जरूरी है। कैरियर मतलब उसमें एक एक्स पे डिजीज हो, तब ये वाला एक्स यहां आएगा, ये वाला एक्स यहां आएगा। अगर किसी डॉटर को डिजीज है तो फादर का डिजीज होना जरूरी है, वहां से एक्स आना है। अगर किसी मदर को डिजीज है, ये देख ध्यान से, सेक्स लिंक रिसेसिव की बात कर रहा हूं, अगर किसी मदर को डिजीज है तो उसके, हाँ भाई, अगर किसी मदर को डिजीज है तो उसके सारे मेल चाइल्ड में होना जरूरी है, क्योंकि मदर से ये एक्स क्रोमोसोम सारे मेल में जाएगा। ये पढ़ा रहा हूं यार। फादर इज अफेक्टेड, डॉटर मे और मे नॉट। हम मे नॉट पे, मुझे एक चीज बता, ये जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं ये श्योरिटी वाले पॉइंट है, डाउट वाले नहीं लिखे। मैंने कहा ये दोनों अफेक्टेड हैं तो ये नॉर्मल नहीं आ सकता अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री, मेरी बात समझ ध्यान से, ये मान लो ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है, इन दोनों को डिजीज है तो इसके सारे बच्चों में डिजीज आएगी। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर ये स्मॉल ए है, तो क्या ये सारा स्मॉल ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही तो कह रहा हूं कि नॉर्मल नहीं आ सकता। ऐसे ही दूसरी बात, मैंने इसकी रिवर्स बात करी। मैंने कहा अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल दिख रहा है और इसमें डिजीज आ गई तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या कहता है? कि जो नॉर्मल वाले हैं वो स्मॉल ए हैं, क्योंकि डिजीज डोमिनेंट है ना, सही है। तो ये कैसे आ जाएगा कैपिटल ए? तो अगर ये दोनों नॉर्मल है, डिजीज बच्चा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा।
दोनों डिजीज है, नॉर्मल बच्चा, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, उसी पे तो बनाओगे। पेडिग्री ऐसे नहीं बनता क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसको काटते हुए जाते तब पहुंचते हैं क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी पे काम करता है ये। अगर हमारे पास, सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास फादर अफेक्टेड है, डॉटर तभी अफेक्टेड आएगी जब मदर एटलीस्ट कैरियर हो। बेटा अगर मदर भी अफेक्टेड हो गई, फादर भी अफेक्टेड है, तो सारे ही बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर मदर अफेक्टेड है, देखिए इधर मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, डॉटर को अफेक्टेड लाने के लिए फादर का अफेक्टेड होना जरूरी है, नहीं तो एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा। मान लो मदर को डिजीज है, बेटे को डिजीज तो आएगी आएगी, डॉटर को कैसे लाओगे, फादर को भी तो डिजीज होनी चाहिए तभी तो आएगा। ऑटोसोमल रिसेस, बेटा दिक्कत क्या है कि आप सुनते नहीं हो ध्यान से और बहुत चीजें ऑब्जर्व नहीं करते। व्हाट इज ऑटोसोमल रिसेसिव? सबसे पहले तो वो ऑटोसोम पे, और डिजीज रिसेसिव है। कोई भी चीज रिसेसिव, डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब है? मैं लिख रहा हूं ये ट्रेट, ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, डिजीज रिसेसिव है। तो नॉर्मल पर्सन क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। और मैं लिख रहा हूं डिजीज डोमिनेंट है, तो नॉर्मल पर्सन क्या होगा, स्मॉल ए होगा। ये स्टार्टिंग में इसीलिए तो आपको समझाया था, तुम में से बहुत से बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं ना ध्यान से। मैंने क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है ये पढ़, यहां पे देख, यहां पे बताया, ये देख, ये लिखा डिजीज स्टेट ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो इसमें एक्सप्रेस करेगी नॉर्मल वाला, ये होगा। अगर कोई डिजीज रिसेसिव है तो ऐसा होगा, ये नॉर्मल का हो गया। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया, ये वाला आया, फिर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आया, क्वेश्चन करने जा रहे हैं जल्दी। बेटा मदर से ओनली सन को जा सकता है, डॉटर को तब जाएगा जब फादर में डिजीज हो, क्योंकि डॉटर में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? जल्दी करो, जल्दी करो, क्वेश्चंस करेंगे। ये हो गया। बेटा अगर मदर में डिजीज है तो सन को तो होगी ही होगी, डॉटर में तब होगी जब फादर में होगी। आओ पहले क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखो ये वाला देखो, अब जैसे आपको क्वेश्चन आएगा इसमें से बताना है कि कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है और कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, सही है। अब इस पेडिग्री को ध्यान से देखो, सिर्फ ऑटोसोमल की बात हो रही है। आपको याद है मैंने ऑटोसोमल के लिए क्या बोला था, कैसे चेक करना है? पहले ये देखो इसमें कितनी मैरिज हो रही है। सबसे पहले किसी भी पेडिग्री को देखने का तरीका, उसमें देखो एक ये मैरिज हो रही है, एक ये मैरिज हो रही है, और एक ये मैरिज हो रही है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यस। तो यहां पर 3 मैरिजेस हो रही हैं। यहां पर क्या है, 3 मैरिज हो रही है।
ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये 3 मैरिजेस हैं, है ना? डन। ये 3 मैरिजेस हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली मैरिज में ये नॉर्मल है और अफेक्टेड है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा? देख, ऑटोसोमल डोमिनेंट बनाने के लिए स्मॉल ए होना चाहिए, तब ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये डोमिनेंट बन ही नहीं सकता। तो अगर आप तीन सारी मैरिजेस चेक करोगे ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब ये किसका बनेगा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव का बनेगा। ये किसका बनेगा? ऑटोसोमल रिसेसिव का बनेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में याद करो, सबसे पहले हम क्या करते थे? अफेक्टेड वाले पे स्मॉल ए लिखते थे। लिख दिया हमने? लिख दिया। तो अगर मुझे, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास यहां स्मॉल ए है, ठीक है, क्लियर है, यहां स्मॉल ए, ध्यान से देख बच्चे, यहां स्मॉल ए है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। बोलो, ये स्मॉल ए तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी पॉसिबल है। ये वाला क्या हो सकता है सर? कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब ये वाला भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, सही है। ऐसे ही बेटा ये वाले जितने भी हैं ये कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, ये सारे कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। क्लियर है? ये वाले क्या होंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। क्लियर? यस। ठीक है, यस। समझ नहीं आया सोना वर्मा? क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये याद हो गया तुझे? सब बंद करते हैं, पहले याद कर इसे, पहले इसको पढ़ और याद कर। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे क्या समझ में आएगा? पहले ये याद कर, ये जो मैंने बात लिखी है इसको याद कर। मैंने क्या बताया था? अगर दोनों में डिजीज है तो नॉर्मल नहीं आ सकता। मतलब क्या हुआ? ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों डिजीज और ये नॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा। ऐसे ही ये दोनों नॉर्मल डिजीज, ये वाला क्या बनेगा? ये ऑटोसोमल क्या लिखा है? नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो क्या बनेगा? ऑटोसोमल रिसेसिव बन सकता है। ये लिखा है। अब जरा ये चेक कर, पहले याद कर इसे। अब ये चेक कर, कितनी मैरिज दिख रही है इसमें तुझे? मैरिज, एक ये मैरिज है, एक ये मैरिज है, एक ये मैरिज है। मैंने कहा था मैरिज चेक करनी है। जब मैंने मैरिज चेक करी तो ये दोनों नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। तो नॉर्मल का अफेक्टेड बच्चा, अगर मान लो मैं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट बना देता, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा रिसेसिव बन जाएगा आधा डोमिनेंट, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कैसे चलता है? पूरा ही पेडिग्री रिसेसिव डोमिनेंट में से कोई एक होगा, क्योंकि पेडिग्री है ना भाई, पेडिग्री है ना, जनरेशन से चला आ रहा है। अगर मैं इसको डोमिनेंट बनाऊं तो यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया। क्लियर है? यस, यस, यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला दोनों नॉर्मल से डिजीज नहीं आ सकती अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता, इसीलिए ऑटोसोमल रिसेसिव है। पहले सुनो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये देख क्या लिखा है मैंने लिखा है दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, चाइल्ड डिजीज है, तो वो कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता। अगर डोमिनेंट होगा तो कैसे लिखूंगा? स्मॉल ए। भाई डिजीज डोमिनेंट है ना ये री, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये नहीं हो सकता ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो फिर क्या लिखूंगा मैं? देख इधर, इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा है? ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है। अब ये वाला पेडिग्री देखते हैं। इस वाले पेडिग्री में तुम्हें क्लियरली क्या दिख रहा है? ये दोनों डिजीज हैं,
और ये बच्चा नॉर्मल है। अगर मैं यहां पर स्मॉल ए लिख दूं, ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है, अफेक्टेड वाला स्मॉल ए, तो फिर ये कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता। इसीलिए ये पेडिग्री, सबसे पहले मैरिज चेक करो कितनी है इसमें, मैरिज चेक करो कितनी है। ये रही मैरिज, एक मैरिज ये रही, एक मैरिज ये रही, एक मैरिज ये रही, एक अफेक्टेड है, एक अफेक्टेड है, कुछ भी बन जाएगा डोमिनेंट रिसेसिव। लेकिन इस वाली मैरिज की वजह से ये कभी भी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं बन सकता। ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं बन सकता, नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर दोनों अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है, इसीलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जब हमने ये पता कर लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो जितने भी नॉर्मल हैं उन सब पे नीचे स्मॉल ए लिखो, नॉर्मल वालों पे। आपको समझ में आई, जितने भी नॉर्मल हैं उन सब के नीचे आप क्या लिखो, स्मॉल ए लिखो। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये देख लो खुद से, ये क्या बनेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब यहां चेक कर लो, यहां कितनी मैरिज है, देख पहले चेक कर मैरिज, बाकी भर ले बेटा तो खुद से। यहां पे क्या लिखेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो स्मॉल ए आएगा। अभी सर देख यहां से, यहां कितनी मैरिज दिख रही है तुझे, मैरिज से चेक करते हैं। 1 2 और 3 4 मैरिज दिख रही है। कोई ऐसी मैरिज दिख रही है जिसमें ये दोनों नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। मान ले अगर डोमिनेंट होता तो इसको मुझे स्मॉल ए लिखना पड़ता। ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है बेटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो रिसेसिव में अफेक्टेड वाले को क्या लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे, या कैपिटल ए लिख सकते हैं। यहां पर क्या आएगा बेटा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी तो ये स्मॉल ए आया। मेरी बात समझ ध्यान से, ये नॉर्मल वाला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो यहां स्मॉल ए आएगा। यहां क्या आएगा, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो ये स्मॉल ए आ रहा, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए। यस, ये क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। लास्ट वाले में देखो कितनी मैरिज है, चेक करो, लास्ट वाले में कितनी मैरिज है, चेक करो। 1 2 3 4 5। कोई ऐसी मैरिज है जिससे सिंबल मुझे पता चल रहा है डोमिनेंट है, रिसेसिव है? मैंने बार बार आपको पढ़ाया है कि अगर दोनों पेरेंट में डिजीज हो, बच्चा नॉर्मल हो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अगर पेरेंट्स नॉर्मल हो, बच्चे में डिजीज हो, तो वो ऑटोसोमल क्या नहीं होगा, ऑटोसोमल क्या नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा। क्या होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो इस वाली मैरिज को देख के पता चल गया ऑटोसोमल रिसेसिव। जैसे ही मुझे रिसेसिव पता चलेगा, मैं क्या लिखूंगा, अफेक्टेड वाले को स्मॉल ए लिखूंगा, फिर उसके हिसाब से मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको डायरेक्ट बताया आप कैसे पहचानोगे रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, वही बता रहा हूं। आप ऐसा मानो, मान लो मैं इसको डोमिनेंट मान लू, व्हाट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्या होता है, डिजीज डोमिनेंट है। तो डिजीज समझो, मैं कह रहा हूं कि मान ले डिजीज डोमिनेंट, और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, डिजीज वाला रिसेसिव है। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए, तो ये नहीं आएगा ना, इसलिए रिसेसिव नहीं है। क्यों नहीं है ये पता होना चाहिए। तो जब भी आप पेडिग्री देखो, सबसे पहला तरीका, कितनी शादियां हो रखी हैं वो देखो, उसमें ये खोजा करो।
अगर आपने देखा जिसमें आपको दिखा, ऐसा कुछ दिख जाए आपको, मान लो आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि जितनी भी शादियां मैरिज हुई हैं उन सब के अंदर ध्यान से सुन, ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी मैरिज आपको दिखे उन सब में एक अफेक्टेड आ रहा हो, एक क्या हो, अफेक्टेड आ रहा हो, जितनी भी मैरिज दिखे। अब ये वाला पेडिग्री जो है ना, ये वाला, इसमें 3 मैरिज हैं, ये दोनों का बन सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर हम चेक करेंगे वाई लिंक है कि सेक्स लिंक है। किसी भी मैरिज से पता, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रेट को पीढ़ी में पढ़ रहा हूं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ट्रेट वहां पर डोमिनेंट थी, नीचे नहीं आते आते रिसेसिव हो गई, पूरी पीढ़ी में एक जैसी रहेगी ना। तो किसी भी एक मैरिज से तुझे ये पता चल जाएगा कि ये डोमिनेंट, डायरेक्ट देख के, मैं पेडिग्री डायरेक्ट देख के, कितना भी बड़ा पेडिग्री हो, डायरेक्ट देख के रिसेसिव डोमिनेंट पता चल जाएगा, अगर उसमें वो मैरिज वाली चीज फॉलो हो रही होगी तो। समझ इस बात को, उसमें अगर वो मैरिज वाली चीज फॉलो हो रही होगी, देख के तुरंत पता चल जाएगा। ये मान लो ये, अब ये पेडिग्री चाहे मैं कितना बड़ा बना लूं, मैं चाहे कितना बड़ा भी पेडिग्री बना लूं, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप चेक करो कितनी मैरिजेस हैं, है ना, कितनी मैरिजेस हैं। किसी भी मैरिज में आपको अगर कुछ दिख जाए उस हिसाब से, उससे पता, जैसे एक मैरिज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, अब ये देखो ये दोनों नॉर्मल है, इसमें अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता, सुन ध्यान से, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता कि दोनों अफेक्टेड है, इसका नॉर्मल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अगर ऐसा होता तो सारी मैरिज में एक अफेक्टेड है, तो ये दोनों का बन सकता था ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलो इसको बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको कुछ बेसिक चीजें, बेटा एग्जाम में टाइम है आपके पास सिर्फ 1 मिनट, पेडिग्री को ऐसे देख के तुरंत पहचानना पड़ेगा कि वो सेक्स लिंक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है। 4 चीजें पूछेगा, कोई भी पेडिग्री दे के पूछेगा कि क्या वो सेक्स लिंक का है या कलर ब्लाइंडनेस का है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या सिकल सेल अनीमिया का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या मायोटोनिक। देख बेटा, या तो वो लिख देगा ये, या डिजीज के नाम लिख देगा, वाई लिंक का है, टीडीएफ का, हाइपरट्राइकोसिस का। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझ, सबसे पहले हम चेक करेंगे वाई लिंक के लिए, क्या ये पेडिग्री वाई लिंक्ड है। वाई लिंक के लिए क्या होता है, अगर मेल में है तो सारे मेल में होगा, है नहीं है। वाई लिंक क्यों नहीं है, मेल में है सन में है, नहीं है, मेल में है सन में नहीं है। अब चेक करते हैं एक्स लिंक के लिए। एक्स लिंक के लिए क्या कंपलसरी है, एक्स लिंक के लिए क्या कंपलसरी है, याद करो। एक्स लिंक के लिए कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर फीमेल को डिजीज है तो सारे मेल चाइल्ड में होगी। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है, अगर फीमेल मदर को डिजीज है तो यहां पर कितनी ऐसी मदर हैं जिसके बच्चे हैं, इसकी तो है नहीं बच्चे, इसके बच्चे हैं पर यह डिजीज नहीं है, सिर्फ ये वाली फीमेल वो है जिसको डिजीज है। क्या इसके सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, यस। दूसरा, फीमेल अफेक्टेड तब होगी जब फादर को डिजीज होगी, फादर को डिजीज है, तो क्या ये है ऐसा, हां देखते हैं, चेक करते हैं। इस फीमेल में डिजीज है, हां इसमें भी है, फादर में भी है, तो क्या ये सेक्स लिंक बन जाएगा, यस सेक्स लिंक बन जाएगा। तो जब सेक्स लिंक बन जाएगा तो इसका सिंबल लिखेंगे, और जब सेक्स लिंक पे सिंबल लिखेंगे बेटा
तो एक्स और वाई लिखते हैं। देख मैंने ये लिख दिया एक्स एक्स, और डिजीज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा। अगर मुझे इसको डिजीज लाना है, एक्स डॉट लाना है, तो फीमेल में एक एक्स पर होनी चाहिए। ऐसे ही मेरे पास ये फीमेल आ गई, देखो मेल इस एक्स वाई से आ जाएगा, इस एक्स से इस वाई से, इस एक्स से वाई से। अब ये वाला देखो, इसमें अब डिजीज आ रही है, इसका मतलब ये फीमेल क्या है, एक्स डॉट है, तो सारे मेल एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट वाई आएंगे, और फीमेल क्या आएंगी, सारी कैरियर आएंगी। कैरियर कैसे आएंगी, ये एक्स तो जाना ही है एक फीमेल में, और यहां से नॉर्मल एक्स आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। समझ में आइए, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, पहले बताओ। अब क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। क्यों हो सकती है? कितनी शादियां इसमें? सर 2 शादियां हैं, एक ये रही एक ये रही, दोनों शादी में एक अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और 3 तरह का बन सकता है ये। लेकिन आपने प्रायोरिटी जब भी देनी है वाई लिंक एक्स लिंक को देनी है, उसके बाद डोमिनेंट रिसेसिव पे जाना है। यहां तक समझ में आ गया? कहां फीमेल कैरियर होना चाहिए बेटा? ये कैरियर है तो कैरियर है, ये फीमेल कैरियर है, यहां पर फीमेल देख अफेक्टेड आ गई इस कैरियर की वजह से, ये फीमेल कैरियर है। ये कैरियर क्यों होगी, ये कैरियर क्यों होगी? मुझे इसको, ये अफेक्टेड है मान लो, तो इसके सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड आ गए, अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड हैं, और फादर अफेक्टेड है तभी डॉटर अफेक्टेड आ रही है। ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब इस वाले पेडिग्री को देखो, क्या ये वाई लिंक्ड है? क्या ये वाई लिंक्ड है? पहले चेक करो, इस मेल में है, उसके बाद इसके बेटों में है, और उसके बाद यहां बेटों में। यहां नहीं है तो इसके बेटे में नहीं है, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, वाई लिंक हो गया। और कुछ हो सकता है, रिसेसिव डोमिनेंट दोनों हो सकता है। अब जैसे मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरे पास ये फीमेल में तो है ही नहीं, कहीं भी फीमेल में डिजीज नहीं है, तो ये क्या हो गया, वाई लिंक्ड हो गया। यस प्रिंस, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा, और क्वेश्चन करा तो दूं, पर तू क्या करेगा जीवन में? सब मैं ही करा दूं? तू भी तो कुछ करेगा। वॉइस क्रैक हो रही है बेटा, अब कैसे क्रैक होगी? लिख लिया बेटा? ये वाला कर लेते हैं, ये वाला करो, इसमें भी बताओ, चेक करें। देख सबसे पहले वाई लिंक के लिए चेक करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। क्या ये वाई लिंक्ड है? मुझे बता। मेल में है, इस मेल में नहीं है, नहीं। एक्स लिंक है, एक्स लिंक कैसे चेक करेंगे? अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड चाहिए, एक्स लिंक भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटो। सर एक्स लिंक क्यों नहीं है, फिर समझ ध्यान से। फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड होना चाहिए, फीमेल अफेक्टेड के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होने चाहिए। अब रह गया ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव इस, अब मैरिज चेक करो, कितनी मैरिज है, 1 2 3 4। इस वाली मैरिज से पता चल रहा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है, तो ये कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। डायरेक्ट किया मैंने, कुछ बनाया नहीं है। चेक कर, चेक कर खुद से, बनेगा बेटा, आराम से बनेगा बिल्कुल देखने से। अब इसमें चेक कर लेते हैं, क्या ये वाई लिंक है, मेल में यहां है, देख ध्यान से, वाई लिंक बन सकता है, ये मेल में यहां नहीं है, यहां है,
तो क्या ये वाई लिंक्ड है? वाई लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि इस मेल में नहीं है, इस मेल में है। क्या ये एक्स लिंक्ड है? देख चेक कर सकते हैं। फीमेल अफेक्टेड आने के लिए फादर अफेक्टेड होना चाहिए, फीमेल में डिजीज आने के लिए फादर अफेक्टेड होना चाहिए, नहीं है। अब दो ऑप्शन रह गए, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब चेक करो कितनी शादियां हुई हैं, 1 2 3। इस वाली से तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सब नॉर्मल है। यस, बच गई ये 2 शादियां। एक डिजीज है, इसमें भी एक डिजीज है, सही है। इसमें ये देखो, ये डिजीज है, इसके दोनों बच्चे, जो भी चीज है, तो ये दोनों पॉसिबल है बेटा, इसमें ये दोनों पॉसिबल है। फर्क क्या होगा बताता हूं। अगर मैं ऑटोजोमल रिसेसिव मान लूं इसे, तो इसको स्मॉल ए लूंगा, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लूंगा। अगर मैं ऑटोजोमल डोमिनेंट मानूंगा तो उल्टा हो जाएगा ये, बस। सही है, दोनों पॉसिबल है। इसको घूरो, इस वाले को, कितनी शादियां हुई हैं चेक कर लो। देखो, फादर को डिजीज है, सारी डॉटर में आगे चलते हैं, ठीक बन जाएगा। और इसकी वजह से मेल में भी आ गई। वाइलिंग तो है नहीं, क्या सेक्स लिंक बन सकती है? बन जाएगी। कैसे बन जाएगी सुनो, ये एक्स डॉट वाई है, फीमेल कैरियर है, तो ये एक्स डॉट ये रहा, एक्स डॉट ये रहा, और ये मेल कैसे आ जाएगा, यहां एक्स से वाई से मेल आ जाएगा ये वाला। अब ये वाली फीमेल क्या अफेक्टेड है? अच्छा, ये नहीं बनेगा, सेक्स लिंक नहीं बनेगा, यहां एक्स डॉट वाई आएगा, तो ये भी अफेक्टेड आना चाहिए, नहीं बनेगा बेटा, इसकी वजह से नहीं बनेगा ये। ये दोनों को डिजीज है, ये भी डिजीज होना चाहिए था, नहीं बनेगा। अब दो ऑप्शन रह गए, एक रह गया ऑटोजोमल रिसेसिव, एक रह गया ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब चेक कर, ये रिसेसिव तो बनेगा नहीं क्योंकि ये दोनों अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। क्या बनेगा? ऑटोजोमल डोमिनेंट। थर्ड वाले में क्या है बेटा, मैं बता तो दिया, इसका बताया तो मैंने। ये एक्स लिंक नहीं बनेगा बेटा, एक्स लिंक नहीं बनेगा, ये एक्स लिंक बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, रीजन बता रहा हूं। ये नॉर्मल नहीं आ सकता एक्स लिंक में क्योंकि ये दोनों अफेक्टेड हैं, ये और ये, तो ये भी अफेक्टेड आना था। यस, हाँ, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, एक इसका असाइनमेंट है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सिर्फ पेडिग्री के क्वेश्चंस हैं 10-12, मैं आपको भेज दूंगा और उसको टेलीग्राम पे डाल रहा हूं अभी आज, आप उसको बना लेना। एक बार जिनको भी दिक्कत होगी, अगले आखिरी पार्ट में कुछ नियम बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर फीमेल में डिजीज है तो सारे मेल में अफेक्टेड होगा, और अगर मेल अफेक्टेड है तो सारी डॉटर में अफेक्टेड होगा। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, एक बार रिपीट कर देता हूं। देख, कुछ दे दूं इसमें, इसी में दे दूं कुछ क्वेश्चन, इसी में दे देता हूं। मैंने क्या बोला, अगर फादर को डिजीज है तभी डॉटर अफेक्टेड आएगी एक्स लिंक में। ये कर लेना भाई, इतना करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के लिए बढ़िया रहेगा।
ठीक है, ये 3 कर लेना, बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है बच्चे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में कंफ्यूजन नहीं होगी अगर तुर को ये याद नहीं है तो, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। मेरी बात समझ ध्यान से, बस मुझे इतनी बात बता, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, अगर अगर ध्यान सुन, ये मैंने अफेक्टेड कर लिया, अगर ये बेटा अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे उसमें। क्या बोला मैंने तेरे को, ध्यान से सुन, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये दिख रहा है तुझे, ये वाला डिजीज होगा, रिसेसिव में डार्क वाले का ये जीनोटाइप होगा। अगर मान ले ऑटोसोमल, देख सुन ध्यान, ऑटोसोमल ये मेरे पास पेडिग्री दे रखा है जिसमें हस्बैंड वाइफ नॉर्मल है, बच्चा अफेक्टेड है, तो क्या मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं बना पाऊंगा? देखना स्मॉल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं होमवर्क वाले में क्यों बताऊंगा, खुद से कर, नेक्स्ट क्लास में पूछो, है ना। कर लेना इसको, ठीक है, एंड कर रहे हैं। बेटा पहले आपने एक्स लिंक वाई लिंक देखना, उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव सीक्वेंस होता है। बच्चे वाई लिंक का मतलब क्या होता है? वाई पर प्रेजेंट है, एक बच्चा पूछ रहा है सर वाई लिंक रिपीट, वाई पर अगर कोई ट्रेट प्रेजेंट है तो फीमेल में भी जाएगा? नहीं, तो सिर्फ मेल से मेल में जा रहा होगा। यस, इसके आंसर कहां मिलेंगे पता नहीं, सॉल्व तो कर पहले। हाँ